जयराज हिंदी फिल्म जगत के एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मुख्य फिल्मों के दौर से लेकर वर्तमान दौर तक की अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सर्वाधिक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों को जीवित रखने का कीर्तिमान इसी कलाकार के साथ जुड़ा है। महान संगीतकार नौशाद अली को फिल्मों में ब्रेक देने का श्रेय भी पी जयराज को ही जाता है। उनकी जिंदगी हिंदी सिने जगत के इतिहास के साथ साथ चलती हुई एक सिनेमा की कहानी जैसी थी। वो सरोजनी नायडू के करीबी संबंधी थे। जयराज का जन्म 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर में हुआ था। पाइडीपाटी जयरुला नायडू उनका आंध्रीय नाम था। हैदराबाद में पले बड़े हुए, जिससे उर्दू भाषा पर पकड़ अच्छी थी, वो काम आई। उनके पिताजी सरकारी दफ्तर में लेखा जोखा देखा करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई। फिर 3 साल के लिए उन्हें वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, जहां से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। फिर हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में उर्दू पढ़ी। बीएससी करने के बाद नेवी में जाना चाहते थे, किंतु उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहते थे। उनकी माताजी बड़े भाई को ज्यादा प्यार देती थी और उनकी इच्छा थी इंग्लैंड जाकर पढ़ने की, जिसका परिवार ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर युवा जयराज किस्मत आजमाने के लिए 1929 में मुंबई आ गए। उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष की थी। समुंदर के साथ पहले से बहुत लगाव था, सो डॉकयार्ड में काम करने लगे। वहां उनका एक दोस्त था जिसका नाम था रंग्या। उसने सहायता की और तब पोस्टर को रंगने का काम मिला, जिससे स्टूडियो पहुंचे। उनकी मजबूत कद काठी ने जल्द ही उन्हें निर्माता के आंखों में चढ़ा दिया। महावीर फोटो प्लेस में काम मिला। उस समय चित्रपट मुक्त थे। कई जगह काम किया। एक्टर के बदले खड़े डबल का रोल मिला, पर बाद में मुख्य भूमिकाएं भी मिलने लगी। बाबा वारेरकर उनके आकर्षक और सौष्ठव शरीर को देखकर उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। दुर्भाग्य से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि वारेरकर का अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव हो गया था। निर्देशक नागेंद्र मजूमदार के पास उन्हें सहायक निर्देशक की नौकरी मिल गई। उनके साथ निर्देशन के अलावा संपादन, सिने छायांकन आदि का भी कार्य सीखा। दिलीप कुमार की फिल्म प्रतिमा का निर्देशन जयराज ने किया था, जिसकी निर्मात्री देविका रानी थी। फिल्मों में बतौर अभिनेता 1929 में नागेंद्र मजूमदार ने ही प्रथम फिल्म जगमगाती जवानी में ब्रेक दिया, जिसमें माधव काले नायक थे और जयराज सहायक। चूंकि माधव को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, लिहाजा जयराज ने मास्क पहनकर उनका भी काम किया, जिसके मुख्य कलाकार में माधव के स्टंट सीन भी उन्होंने ही किए। उसके बाद यंग इंडिया पिक्चर्स ने 35 रुपए प्रति महीने, 3 वक्त का भोजन और 4 अन्य लोगों के साथ गिरगाम मुंबई में रहने की सुविधा वाला काम दिया। अब जीवन की गाड़ी चल पड़ी। 1930 में रसीली रानी फिल्म बनी। माधुरी उनकी हीरोइन थी। उसके बाद जयराज शारदा फिल्म कंपनी से जुड़े। 35 रुपए से 75 रुपए मिलने लगे। जेबुनिसा हीरोइन थी, जो हिंदुस्तानी ग्रेटा के नाम से मशहूर थी, और जयराज जी गिलबर्ट थे हिंदुस्तान के। एंथनी होप की फिल्म द प्रिजनर ऑफ जेंडा ही हिंदी फिल्म रसीली रानी के रूप में बनी थी। नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले बनी नागेंद्र मजूमदार द्वारा निर्देशित वो फिल्म बहुत सफल रही थी। मुख्य फिल्मों के दौर में वो फिल्म कई सिनेमा घरों में 5 सप्ताह तक चली, जो उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। मुख्य फिल्मों में तो जयराज के नाम की धूम मच चुकी थी। 1931 में जब आलम आरा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने भी बोलती फिल्मों के अनुरूप खुद को ढाला। उनकी पहली बोलती फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में जयराज ने बौद्ध भिक्षुक की भूमिका निभाई थी
और सांप, बाघ, शेर जैसे हिंसक जानवरों के साथ लड़ने के दृश्य दिए। बोलती फिल्म के साथ संगीत शुरू हुआ। कई कलाकार प्लेबैक भी देने लगे, पर 1935 से दूसरे गाते और कलाकार सिर्फ होंठ हिलाते, जिससे आसानी हो गई। अब सिनेमा संगीतमय हो गया। हम जोली फिल्म में नूरजहां और जयराज जी ने काम किया था। राइफल गर्ल, हमारी बात आदि फिल्में मिली। जयराज की लोकप्रियता देखकर बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए उन्हें बतौर नायक अनुबंधित किया, जिससे फिल्म जगत में सनसनी फैल गई। तब बॉम्बे टॉकीज बाहर के कलाकारों को अपनी फिल्म में काम नहीं देता था। फैंस ऑस्टिन द्वारा निर्देशित फिल्म भाभी बहुत सफल रही। मुंबई में उस फिल्म ने रजत जयंती मनाई थी, तो कोलकाता में वो 80 सप्ताह तक चली। फिर आई स्वामी फिल्म, जिसमें सितारा देवी थी। हातिम ताई, तमन्ना उस समय के सिनेमा थे। जयराज ने मराठी, गुजराती फिल्मों में भी काम किया। अपने फिल्मी करियर में बतौर अभिनेता तो लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से 160 फिल्मों में नायक की भूमिका में थे। बतौर नायक उनकी अंतिम फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन, जो वर्ष 1965 में प्रदर्शित हुई। उसके बाद उन्होंने उम्र की मांग के अनुसार चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। महात्मा गांधी की हत्या पर आधारित अमरीकी फिल्म 9 Hours to Rama, मार्क रॉबसन निर्मित में जीडी बिरला की भूमिका निभाने का भी अवसर मिला, जो आज तक हिंदुस्तान में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। माया फिल्म में IS जौहर के साथ काम किया। ये दोनों अमरीकी फिल्में हैं। इंडो रशियन फिल्म परदेसी में भी काम किया। 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, तो फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक फिल्म जयराज जी ने बनानी शुरू की थी, जिसमें नरगिस, भारत भूषण और खुद वो काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था सागर। 1951 में सागर फिल्म बनाई, जो लॉर्ड टेनिसन की इनॉच आर्डन पर आधारित कथा थी। वो निष्फल हुई क्योंकि जयराज ने अपने खुद का पैसा लगाया था और उन्होंने कबूल किया था कि व्यावसायिक समझ उनमें नहीं थी। उनका बहुत नाम था सिने जगत में और कई सारे निर्माता, निर्देशक, कलाकार उन्हें जन्मदिन की बधाई देने सुबह से उनके घर पहुंच जाते थे। 1939 में अपने घनिष्ठ मित्र पृथ्वीराज कपूर के कहने पर उन्होंने सावित्री नाम की युवती से विवाह कर लिया। तब उन्होंने ही सावित्री के कन्यादान की रस्म निभाई थी। 1942 में उनका वेतन 200 रुपए प्रति महीने से बढ़कर 600 रुपए प्रति महीने हो गया। उनकी 5 संतानें थी, 2 पुत्र दिलीप राज व जयतिलक और 3 पुत्रियां जयश्री, दीपा एवं गीता। सबसे बड़े दिलीप राज जो एक्टर बने, उनके द्वारा अभिनीत KA अब्बास की फिल्म शहर और सपना को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। जयराज का दूसरा पुत्र अमेरिका में रहता है। दूसरी बेटी थी जयश्री। उनका विवाह राज कपूर की पत्नी कृष्णा के छोटे भाई भूपेंद्र के साथ हुआ था। तीसरी बेटी थी दीपा, फिर थी गीता, सबसे छोटी। पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1982 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। जयराज का निधन लीलावती अस्पताल में 11 अगस्त 2000 को हुआ और हिंदी सिने संसार का मुख फिल्मों से आज तक का मानो एक सेतु ही टूटकर अदृश्य हो गया। 11 मुख चित्रपट और 200 बोलती फिल्मों से हमारा मनोरंजन कराने वाले एक समर्थ कलाकार ने इस दुनिया से विदा ले ली।